अस्सलाम वालेकुम। लेसन 2 का हम लैंग्वेज पॉइंट नंबर 4 और 5 सीखेंगे इस वीडियो में। पहला वर्ड है यहाँ पे छुए। छुए का मतलब होता है बट, येट, हाउएवर। आपको पता है लफ्ज़ तंश का भी यही मतलब होता है, लेकिन छुए सॉफ्ट टोन इसकी होती है देन तंश। तंश से नरम लहजा ये ज़ाहिर करता है, सॉफ्ट टोन इसकी होती है। उर्दू में हम इसे कहते हैं, लेकिन ये अक्सर अलबत्ता के मतलब में भी आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एडवर्ब छुए है ये इज़ यूज़ आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है और वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? टर्न इन कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन में कोई मोड़ आ जाए तो उसको जाहिर करता है इन अ सॉफ्टर टोन, नरम लहजे में। अक्सर हम जब ऐसे लैंग्वेज पॉइंट सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम जब एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें बखूबी पता चल जाता है कि यार ये कोई भी छुए है या कोई और चीज़ है। नेक्स्ट इसका होगा अर का यूज़, तो वो भी जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहरहाल इसका मतलब आपने देख लिया उर्दू में लेकिन, अलबत्ता, और इंग्लिश में बट, येट, हाउएवर। पहली एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, योदरन ज्वेदा। योदरन ज्वेदा के कुछ लोगों का ख्याल है यो फांग्ज खची छ जोश शिंगफू के घर होना और गाड़ी होना एक खुशी है। यानी कि कुछ लोग ख्याल करते हैं कि अपना घर होना, अपनी गाड़ी होना ये एक खुशी है। योरन छुए, लेकिन कुछ लोग ये ख्याल करते हैं चाओताओ चंचंग दा आए छिंग छाए से शिंगफू के एक सच्चा प्यार का मिल जाना, सच्चे प्यार का मिल जाना दर हकीकत खुशी है। छुए इसने हमारी बात में थोड़ा सा टर्न, थोड़ा सा मोड़ दे दिया कि कुछ लोग तो ख्याल करते हैं कि घर और गाड़ी का होना खुशी है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि सच्चे प्यार का मिल जाना असल खुशी है। छुए का इस्तेमाल हम सीख रहे हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल ये लेसन में से ली गई है। कहता है ईगा फीची पुहाव द रन कि एक ऐसा शख्स जिसका मिजाज अच्छा ना हो, सुए रन पुईटिंग रंग रन थाओयन, अगरचे लाजमी नहीं है कि लोग इससे नफ़रत करें। तंश छुए खन्नान का रन जाओ फंगियो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो उसकी लोगों से दोस्ती हो। छुए का इस्तेमाल यहाँ पे कन्वर्जेशन में बाद में एक लाइट सा सॉफ्ट टोन के अंदर एक हल्का सा टर्न आया है, टर्न इन कन्वर्जेशन। छुए का हम इस्तेमाल सीख रहे हैं कि एक शख्स जिसका मिजाज अच्छा ना हो, अगरचे लाजमी नहीं कि लोग उससे नफ़रत करें, लेकिन बहुत मुश्किल से उस ऐसे बंदे से कोई दोस्ती करेगा। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे है शेंजाय खंदोरन सोयरन चूज़े थोंगीगा लोली कि आजकल अगरचे बहुत ज़्यादा लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, दंश छुए छोंग लाए में शो को हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी आपस में बात नहीं की होती। छुए का मतलब यहाँ पे लेकिन या अलबत्ता भी हम कह सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए नीचे 3 सेंटेंसेस थे, वो मैंने पहले ही आपकी हेल्प के लिए फिल करके रखे हुए हैं, तो हम वो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है था शिवान तो थी कि उसे एक्सरसाइज करना पसंद है। था दीदी उसके छोटे भाई को छुएपू शिवान तो थी, उसके छोटे भाई को अलबत्ता एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। दूसरी एग्जांपल है सोयरान था ल्याश जे में, अगरचे वो दोनों बहनें हैं, सिंग छुएवन छुन पुया, लेकिन उनकी जो फितरत, उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वन छुन पुया बिल्कुल डिफरेंट है। थर्ड एग्जांपल में अगला पार्ट लिखा हुआ था, लेकिन हमने ये वाला पार्ट लिखना था, तो मैंने लिखा है जी वो छिदा हंतो, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, छुए हंशो, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुबला पतला हूँ, बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद दुबला पतला हूँ। योदरन छिदा हंशाओ, लेकिन कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, तन पुरुषो, लेकिन वो पतले नहीं होते, मोटे होते हैं।
ऐसा होता है बाज़ लोग जेनेटिकली अपने पेरेंट्स पे चले जाते हैं, तो फिर वो जितना मर्ज़ी खाते पीते रहें मोटे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग इसी वजह से कि उनके पेरेंट्स मोटे होते हैं तो लिहाजा वो ख़ुद भी कम भी खाएं तो मोटे ही रहते हैं। आपके भी गिरदोनवा में ऐसे लोग होंगे। छुए का इस्तेमाल हमने यहाँ सीखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट और इस लेसन का फाइनल लैंग्वेज पॉइंट है ये अर का हमने इस्तेमाल सीखना है। इसके दो अहम मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला तो सिंपली है एंड यानी और, तो इसका यूज़ है सिंपली ये दो सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। टू कनेक्ट टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जिनके दरमियान कोमा होता है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और वहाँ पे इसका मतलब बहुत ही सिंपल एंड होता है यानी कि और। दूसरा इस्तेमाल इंडिकेट कंट्रास्ट, होते तो वहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं लेकिन दूसरा पार्ट अर के साथ शुरू होता है और वो पहले पार्ट के निस्बत बिल्कुल उलट बात कर रहा होता है, उलट सूरत हाल बयान करता है, मुखालिफ सूरत हाल बयान करता है। पहला इस्तेमाल तो इसका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एंड के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा पार्ट या दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि सेंटेंस की जो दूसरे पार्ट के अंदर बिल्कुल उलट सूरत हाल यानी मुखालिफ सूरत हाल को बयान करता है। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हम बखूबी इस बात को समझ आएंगे। पहली एग्जांपल यहाँ पे, पहली और दूसरी एग्जांपल पहला यूज़ में है जिसमें इसका मतलब जस्ट एंड है, और जो दूसरी तीसरी और चौथी एग्जांपल है ये दूसरे मीनिंग में है जहाँ पे कंट्रास्ट यानी उलट सूरत हाल बयान करेगा अर के बाद। पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है मिंग्स, यानी कि ये जो मिंग लफ्ज़ है ज़ोबियांदर लेफ़्ट साइड वाले र का इज़ शथायांग मतलब होता है सूरज यानी सन। यानी ये जो मिंग लफ्ज़ है इसके लेफ़्ट साइड वाला ये जो र है इसका मतलब होता है सूरज। यो ब्यांदा युए इज़ शुए ल्यांग, और राइट साइड वाले युए का मतलब होता है युए ल्यांग यानी चाँद। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं चे खुन छेन के शादी से पहले वमन तो याओ छिंगछू, हमें क्लियर कर लेना चाहिए ज़िजी शांगयाओ दा शमा कि हमें क्या चाहिए। शादी से पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और पुयाओ बे बेरन तो सिंगफू दा खानफा इंशांग, और यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी सी बात है जिसको हम मल्टीपल मीनिंग उसका ले सकते हैं। कहता है और पुया बे बेरन, और हमें दूसरे लोगों के तो सिंगफुदा खानफा इंसान, दूसरे लोगों से असरअंदाज नहीं होना चाहिए कि उनके नज़र में खुशी क्या है। अब देखिए आपका ज़ाविया एक अलग है, आप खुशी को क्या समझते हैं वो आपका अपना एक एंगल है, लेकिन दूसरे लोग हो सकता है कि उस एंगल को, उस ज़ाविये को, उस सोच को खुशी ना मानते हों, उनकी कोई और सोच हो, लिहाजा आपने दूसरों की सोच से मुतासर नहीं होना। यहाँ बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है ये मतलब है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम मीनिंग की तरफ नहीं जाते। यहाँ पे बेसिकली सिंपली बहुत सिंपल एंड के इस्तेमाल में हुआ है, एंड का यूज़ है इसका। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में ये ऑपोजिट कंडीशन, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्सिटिव रिलेशन, उलट सूरत हाल, यानी जो पहले कंडीशन बयान की गई होगी अर के बाद उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल बयान की जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है ज़ैकुंगज़ोचोंग, काम के दरमियान ये तालावन थी, जब मसले का सामना होता है, काम के दरमियान जब मसले का सामना होता है, नायजन हुईतावचा, मर्द लोग जब घर पहुंचते हैं, पुसी ख्वान कन चीज़ शो, वो पसंद नहीं करते कि अपनी बीवी को बताएं। देखिए लिखा हुआ है कि काम के दौरान जब मसला आता है तो मर्द लोग ये लाइक नहीं करते, ये पसंद नहीं करते कि वो अपनी बीवी को बताएं। अन्य सीख्वान कन चांगफू शो, और जो ख़वातीन हैं वो पसंद करती हैं अपने शोहर को बताना। बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल को आगे बयान किया गया अर के बाद। पहले क्या था कि मर्द लोग तो लाइक नहीं करते अपनी बीवी को बताना, लेकिन
ख़वातीन पसंद करती हैं अपने शोहर को बताना काम के दरमियान अगर उनको कोई मसला आता है तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, उनका दिल करता है कि वो अपने शोहर को जाके बताएं कि उनको ये मसला दरपेश आया है वगैरह वगैरह। अर का एक कॉम्प्लिकेटेड सा यूज़ जो अगर आप फ्रेश माइंड के साथ हाज़र दिमागी के साथ सीखेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा आपको। पहले जो सूरत हाल बयान की गई होगी बाद में उसका बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन बयान की गई होगी। अब देखें चौथी एग्जांपल जो कि टेक्स्ट में से आपके लेसन 2 में से ली गई है। लिखा हुआ है योशेरन ज्वेदा, कुछ लोग ख्याल करते हैं भंग्यो जोश नंग जी इची ख्वाइल दरन, कि दोस्त वो होता है दोस्त वो होता है जिसके साथ आप खुशी महसूस करें। योशेरन ज्वेदा भंग्यो जोश नंग जी इची ख्वाइल दरन, दोस्त कुछ लोगों का ख्याल है कि दोस्त वो होता है जिसके साथ आप खुशी महसूस करें। और वदा लीजिए, और मेरे मुताबिक मेरी समझ ये है कि अब ये अपनी समझ इसके बिल्कुल मुखालफ, इसके बिल्कुल उलट बताएगा। कहते हैं तांगनी यूँ ताओ खुन्नांदा शिहो, जब आपको मुश्किल पेश आए, चंचंदा फंग्यो हुए चन छुलाए, जो आपका सच्चा दोस्त है वो खड़ा हो जाता है। जी शि के नी पंगचू, और बर वक्त आपकी मदद करता है। यानी कुछ लोगों का जो ख्याल है वो कहते हैं मेरा ख्याल इससे बिल्कुल कुछ और ही है कि मुश्किल में काम आना हकीकी दोस्त, सच्चा दोस्त वो होता है। अर का यूज़ पहला यूज़ क्या था कि सिंपली एंड के लिए यूज़ होता है, और दूसरा इस्तेमाल है मुखालफ, बिल्कुल उलट मुखालफ सूरत हाल बयान करते हैं अर के बाद। प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस हैं वो भी मैंने तीनों के तीनों मुखालफ सूरत हाल वाले सेंस में फ़िल किए हैं ताकि आपकी वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि पहला इस्तेमाल इसका तो है ही बड़ा सिंपल। पहले ही जो प्रैक्टिस का सेंटेंस था वहाँ पे लिखा हुआ है शिंजाय यूए लाई यूए तो द नियनछिंग रन, कि आजकल दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएई लुइसिंग जेखुन पसंद करते हैं दूर दराज शादी करना, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं उससे बहुत दूर दराज लोगों से शादी करना पसंद करते हैं। अरपुशी ख्वान छन थोंग खुली, और वो रवायती शादी को पसंद नहीं करते। आजकल के लोग चाइना में वाकई ये साइंटिफिकली भी ये साबित हो चुका है कि जितना आप दूर दराज किसी फ़र्द से शादी करते हैं तो आपके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ज़हीन पैदा होते हैं। अब इस बात में कितना सच है या क्या है ये मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, बहरहाल ये एक थ्योरी है जो कि साबित हो चुकी है। तो लिहाजा यहाँ पे उसकी तरफ इशारा है, कहता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में शादी करना पसंद करते हैं और वो रवायती शादी को लायक नहीं करते जिसमें पेरेंट्स आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ देते हैं तो आप उसके साथ चुपचाप शादी कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अभी भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन खैर अक्सर लोग पाकिस्तान में भी लव मैरिज लोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है लाओनिया रन सिख्वान वांगहुए खान, के बूढ़े लोगों को पसंद होता है माजी में देखना। वांगहुए खान के पीछे की तरफ देखना, मतलब ये होता है कि माजी की तरफ देखना। सांगी सांग को छुदा शिचिंग, और वो माजी की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। जो बूढ़े लोग हैं इनको पीछे देखना पसंद होता है और वो माजी की बातें याद करते रहते हैं। अर्नेंछिंग रन सिख्वा वांगछियन खान, और जो जवान लोग हैं वो आगे की तरफ देखते हैं। सांगी सांग वे लाइडर शिचिंग, और वो फ्यूचर की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ भी अर के बाद बिल्कुल हमने मुखालफ सूरत हाल बयान की, यही यहाँ पे यूज़ है अर का जो हम सीख रहे हैं। बूढ़े लोग माजी के बारे में सोचते हैं और जवान लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड सेंटेंस प्रैक्टिस का है योदा दी फांग ई नियन सीजी तो कई खानदाओ से कि कुछ जगहों पर एक साल के चारों सीजन में आप
स्नो देख सकते हैं, बर्फ़ देख सकते हैं, यानी बर्फ़ पड़ी हुई देख सकते हैं। 有的地方一年四季都可以见到雪。आगे जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल बयान की जाने लगी है। 有的地方一年一次都不下雪。अलबत्ता कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे साल में एक दफ़ा भी बर्फ़बारी नहीं होती, और हमारे शहर में भी नहीं होती बर्फ़बारी। यहाँ पे भी बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल हमने बयान की। इस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए रिक्वायरमेंट थी इनकी कि अर्ड को यूज़ करके खाली जगह पूर्ण करनी है, तो वो हमने की है आपकी हेल्प के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों लैंग्वेज पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। एक सिंपल सा एक रिवीजन कर लेते हैं। छुए का यूज़ सेम एज बट येट हाउएवर, लेकिन दंश से इसकी टोन सॉफ्ट होती है, नरम लहजा यहाँ पे होता है। छुए की वजह से छुए नरम लहजे को जाहिर करता है। अर्ड के दो यूज़ हमने सीखे, एक तो सिंपली एंड है और दूसरा यूज़ है कि अर्ड के बाद बिल्कुल मुखालिफ सूरत हाल बयान की जाती है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दो क्लॉजेस होते हैं। पहले क्लॉज में जो बात की गई होती है, दूसरे क्लॉज में अर्ड के बाद उससे बिल्कुल मुखालिफ बात की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है, ये मेरी कोशिश आपके लिए मददगार साबित हो रही है, तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।